बच्चों अब पूरा ध्यान इधर दो। इंशाल्लाह देखो बहुत प्यारी प्यारी बातें कौन बुलवाएगा? हाँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मुसलमानों उठो, देखो ये शेर एक लड़की ने अपनी तकरीर में पढ़ी, वहीं से मैंने जहन में ले लिया। मुसलमानों उठो, कुरान की अजमत को चमकाओ, जहाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाना ये बच्चों को यहाँ से भगा दो, है ना, क्योंकि ये अगर मुझे बयान नहीं करने देंगे अगर इस तरीके से रहा तो। बैठिए बेटा, खामोश बैठो भैया, एक मिनट बस आप बैठो। स्टेज पर जलवा अफरोज हजरत मौलाना अब्दुल हकीम साहब, हाफिज असरार साहब, हाफिज सलीम साहब, हाफिज मुस्तकीम साहब, हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब, हाफिज दाऊद साहब, और जिन्होंने आपके गांव में लाने के लिए मुझे बहुत जिद की और कोशिश की, और उनकी कोशिशें, उनकी मेहनतें रंग लाई। सिल्लोड़ के इमाम मोहतरम हजरत हाफिज शमीम साहब, और भी स्टेज पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबका नाम तो मेरे पास नहीं है,
लेकिन बात अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि बोरगांव वालों, बोरगांव है ना, मजलिस उलमा सिल्लोड की तरफ से आपको माशा अल्लाह, मजलिस उलमा सिल्लोड़ की जानिब से मेरे को 500 रुपए मिले। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो देखिए बोरगांव वालों, मैं बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि देखो आपके मदरसे का नाम, प्यारी बेटियों, आपके मदरसे का नाम क्या है? दारुल फलाह। तो पहले इसका मतलब समझ लो। बोरगांव वालों को भी शायद नहीं मालूम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है नाम रख लेते लेकिन पता नहीं रहता। और सुनो, ये भी सुनो, नाम बड़ा प्यारा है मौलाना हाफिज साहब। प्यारी बेटियों, आपके मदरसे का नाम बड़ा प्यारा है। और ये भी एक पैगाम सुन लो, औरतें भी मेरी बात को सुन रही है जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कि देखो प्यारे नबी ने भी ये कहा है कि नाम अच्छे रखा करो, नामों के भी असरात होते हैं। नाम अच्छे रखा करो, नामों के भी असरात होते हैं। ये किसने कहा? जोर से बोलो। अल्लाह के नबी ने कहा, हमारे आका ने कहा कि अपनी औलाद का नाम भी अच्छा रखो, अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो, खुद का अपना नाम भी अच्छा रखो। जिस जगह पर कोई नाम रखना है तो अच्छे रखो, नामों के असरात पड़ते हैं। लेकिन औरतें मेरी बात को सुन रही है, आजकल क्या हो रहा मौलाना, लड़की पैदा हुई तो आजकल जो सीरियल चल रही है, औरतें क्या करती है, सीरियल में जो नाम चल रहा, जैसे पहले एक सीरियल आई थी तो उसमें चल रही थी खुशी, तो जो भी उस जमाने में पैदा होता था खुशी से होता था, नहीं फिर आया, फिर एक नाम चला मुस्कान, है ना किसका नाम, हाँ, फिर एक नाम चला जोया। तो ये मैं देखो मैं बहुत सादे अंदाज में आज समझा रहा हूं, ये सारे नाम सीरियलों के हैं। क्यों? अच्छा, अब माँ बाप का क्या हो गया, लड़का पैदा हुआ, अरे बाप रे शाहरुख खान, जिसको देखो हर घर में शाहरुख, हर घर में सलमान। क्यों? अब नामों के असरात तो होते हैं ना भैया, नामों के। एक औरत मेरे पास में आई, हाफिज शमीम साहब, बूढ़ी औरत मेरे पास में आई, कहने लगी मुफ्ती साहब ये मेरा बेटा है ना 18 साल का हो गया मगर अजीब हरकत कर रहा। मैंने कहा खाला क्या हरकत कर रहा? तो बूढ़ी कहने लगी मुफ्ती साहब ये कमीना 18 साल का हो गया लेकिन कुर्ता नहीं पहन रहा। तो मैंने कहा खाला इसका नाम क्या रखी? तो बोले मुफ्ती साहब इसका नाम सलमान है। तो बोला खाला पहनेंगे नहीं? बोला नहीं समझा, पहनेंगे नहीं, बहुत नालायक है। अब तूने उसको देख के रखी ना, वो नाचने गाने वाला सलमान थर्ड क्लास, 2 कौड़ी का। मेरे नजदीक सुनो, तुम लोग इनको हीरो मानते हो, सलमान खान को, शाहरुख खान को, आमिर खान को, तुम इनको हीरो मानते हो। सुनो, मुफ्ती हारून उनके अंदर भी बयान करके आया है। फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में मेरा बयान हुआ, मुंबई में जब मेरा बयान रखे दावत और तबलीग वालों ने सारे फिल्मों में और सीरियल में काम करने वालों को जमा किया, मैंने उनके सामने बयान करते हुए कहा कि लोग तुमको हीरो कहती है, लोग तुमको हीरो मानते हैं और तुम्हारी नकल करते हैं। तुम्हारा लिबास, तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारा बोलने का अंदाज, तुम्हारा चलने का अंदाज लोग इख्तियार करते हैं, तुमको हीरो कहते हैं। मैंने उनके अंदर भी ये कह के आया कि हीरो तुम नहीं हो, तुम तो नाचने गाने वाले हो, तुम तो पैसों पर अपनी इज्जतें नीलाम करने वाले हो। हमारे हीरो, हमारे, ये जुमला सुनना, हमारे हीरो तो असल है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से कह दो, हमारे हीरो कौन है? मोहम्मदुर। हमारी जान आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, हमारी सब कुछ दौलत आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, आप हमारे असल हीरो हैं। क्यों? और हमें कुरान ने भी क्या कहा सुनो, हमें कुरान ने भी क्या कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ बोरगांव वालों, अल्लाह ने भी कहा
कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। तुम रसूलुल्लाह को देखना, रसूलुल्लाह ने जैसा लिबास पहनने का हुक्म दिया और जैसा पहना वैसा तुम पहनना। रसूलुल्लाह ने खाने का स्टाइल बताया, रसूलुल्लाह ने चलने का स्टाइल बताया, रसूलुल्लाह ने बैतुल खला में टॉयलेट में जाने का तरीका बताया, रसूलुल्लाह ने सोने का तरीका बताया। हमारे नबी ने हर चीज सिखाया। सच्ची बोलना बोरगांव वालों, आमिर खान ने खाने का तरीका बताया क्या? अरे बोलो ना। दुनिया जिनको भी अपना लीडर मानती है, मौलाना मुफ्ती साहब, दुनिया जिनको भी लीडर मानती होगी, मेरा चैलेंज है, दुनिया के किसी लीडर ने उसकी कौम को पेशाब करने का तरीका नहीं बताया। लेकिन हमें गर्व है, हमें फख्र है इस बात पर कि हमारे हीरो, हमारे लीडर, हमारे कायद, हमारे नेता, हमारे रहबर, हमारे मालिम, हमारे टीचर, हमारे उस्ताद मोहम्मद मुस्तफा ने हमें चलने फिरने, खाने पीने, सोने जागने और पेशाब का तरीका और यहां तक के कपड़े पहनने का तरीका और सवारी पर बैठने का स्टाइल भी हमारे नबी ने हमको सिखाया है। तो हमको तो उनके मानने का हुक्म है ना। और उन्होंने कहा कि नाम अच्छे रखो, क्योंकि नामों के असरात आएंगे। तो औरतें मेरी बात को सुन रही है और मर्दों तुम भी सुन लो, अगर नाचने गाने वालों को जहन में रखकर अपनी औलाद का नाम रखोगे तो असरात उनके आएंगे। नहीं समझे आप, है ना? असरात उनके आएंगे। और सुनो मेरी बहनों, बड़ी प्यारी बात याद आ गई, बड़ी प्यारी बात याद आ गई। जो दूध पिलाती है ना औरतें अपने बच्चों को, जब बच्चा मेरी बहनों आपकी गोद में दूध पीता है, आपकी गोद में दूध पीता है, तो उस वक्त आपकी जो कैफियत है वो दूध पीते वक्त में बच्चे पर भी उसके असरात आते हैं। ये जो अल्लाह वाले बैठे हैं ना खुल्दाबाद में, हजरत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन जरजरी बख्श दूल्हे रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा उमर शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा हसन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वहां पर सादुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और हिंदुस्तान के सरजमीन के सुल्तान अमीरुल हिंद सुल्तानुल हिंद मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह। ओ बोरगांव वालों, ये जितने अल्लाह वाले बने हैं ना, ये जो वली बने हैं, इनकी जिंदगी पढ़ो। इनकी माओ ने इनको बगैर वजू के दूध भी नहीं पिलाया था, तब जाकर ये वली बने। बहुत प्यारी बात समझा रहा हूं मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बात को सुन लेना। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद दीनदार हो, तुम्हारी औलाद फरमाबरदार हो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी मानने और सुनने वाली हो, तो अपनी औलाद को दूध पिलाते वक्त भी कोई ऐसी हरकत नहीं करना जिसके असरात उस बच्चे पर आए। याद रखो। बल्कि एक हंसी की बात कह देता हूं मैं, सुनो प्यारी बेटी, और देखो एक हंसी की बात कह देता हूं, है ना? जैसे वो एक औरत आई थी और कहा कि मेरा बेटा कुर्ता नहीं पहन रहा, तो ऐसी दूसरी औरत भी आई, है ना? और उसने क्या कहा मौलाना हाफिज शमीम साहब, उसने कहा मुफ्ती साहब मेरा बेटा इतना बदतमीज हो गया कि अब तो वो मुझे लाते मार रहा है। क्या कर रहा है? बहुत सादे स्टाइल में समझा रहा मौलाना, आज लाते मार रहा है मेरा बेटा, इतना बदतमीज हो गया। तो मैंने कहा खाला जरा थोड़ा सा याद कर तू। अब मैंने उसको क्या याद दिलाया, गौर से कर। खाला जरा थोड़ा सा याद कर, हमारे बड़ों ने कहा है कि दूध पिलाते वक्त भी बच्चे पे असरात होते हैं। खाला जरा याद कर, तेरा बेटा लाते मार रहा है, मुझे ऐसा लग रहा कि जब ये तेरी गोद में होगा और दूध पी रहा होगा तो तेरी निगाहों के सामने टीवी होगी और टीवी में पिक्चर चालू होगा और पिक्चर में फाइटिंग चल रही होगी। नहीं समझा? समझे क्या? सही बोलो। हाँ, ये हंसी की बात है मगर बहुत काम की बात है। क्यों? ये हंसी की बात है मगर बहुत बड़ा सबक है। ओ बोरगांव वालों, 2019 में मैं आया था और अब 5 साल के बाद में आया हूं। जैसे 5 साल में सरकार बदलती है ना, वैसे 5 साल के बाद मुझे तो ये भी नहीं याद था कि मैं यहां आया था। मुझे इन लोगों ने याद दिलाया कि मुफ्ती साहब आप 2019 में हमारे गांव में आए थे और हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा बाकी नहीं कि जहां मुफ्ती हारून न पहुंचा हो। अल्हम्दुलिल्लाह
अब मुझे खुद नहीं याद होता है कि कहां कहां चला गया, लेकिन बोरगांव वालों तुमको अब एक बात समझा के जा रहा हूं कि देखो इस मदरसे का नाम है दारुल फलाह। दारुल फलाह देखो अरबी लफ्ज है, दार के माने होते घर, दार के माने क्या होते हैं? घर। और अल फलाह के माने होते हैं कामयाबी। क्या होते हैं? अल फलाह के माने क्या होते हैं? देखो अजान होती ना, अजान तो मौजिन क्या करता है? इधर देखो मौजिन हय्या अला सलाह, अल्लाह की जानिब से मौजिन ऐलान करता है, अल्लाह कहता है आजा मेरे बंदे आजा, नमाज को आजा। हय्या अलल फलाह, आजा देख तेरी कामयाबी इसी में है, तेरी कामयाबी इसी में है। नमाज को आएगा, दुकान छोड़कर आएगा, खेती छोड़कर आएगा, मकान छोड़कर आएगा, बिस्तर छोड़कर आएगा, आराम छोड़कर आएगा। मौजिन कहता है अल्लाह की तरफ से, मौजिन अपने मन से नहीं कहता है, अल्लाह की जानिब से उसको हुक्म होता है कि अजान दे दो और मेरे बंदों को बुलाओ। तो मौजिन कहता है हय्या अलल फलाह, आ जाओ तुम्हारी कामयाबी इसी में है, आ जाओ तुम्हारी कामयाबी इसी में। 5 बार वो बुलाता है। कितने बार? 5 बार अजान होती है। अभी एक जगह मैं बंगाल में गया तो वहां किसी ने मुझसे बोला कि साहब हमारे गांव में भी आना ना। तो मैंने जवाब क्या दिया मौलाना? मेरा बेटा बिन बुलाए तो हम खुदा के घर भी नहीं आते। नहीं समझा ना? इतने ढीठ है कि वो रोजाना 5 बार बुलाता जब हम 1-2 बार जाते। ढीठ है नहीं? अरे बोलो क्या यार, है बहुत बेशरम भलापन, बहुत बेगैरत है अपन। जिसने जिंदगी दिया उसके सामने हम झुकने को तैयार नहीं है। यह हुकूमत उसके हाथ में है बोरगांव वालों, वो जिसको चाहता है बिठा देता है। आज जो जालिमों को बिठाया है ये हमारी गलती की वजह से बैठे हैं। आज जो जालिम हुकूमतें हम पर राज कर रही है, साफ साफ हमारे नबी ने कहा है कि जैसे तुम्हारे अमाल आसमानों पर अल्लाह के पास जाएंगे, वैसे ऊपर से अल्लाह के फैसले, अरे बोलो, आएंगे। अब तू 5 मर्तबा अल्लाह तुझे बुलाता है और तू उसके घर में आता नहीं, मस्जिद उल्फत में आता नहीं, मस्जिद में आता नहीं, तो अल्लाह फिर फैसले भी वैसी करता है। तो मैं आज से कह रहा था कि मदरसे का नाम दारुल फलाह, जिसका मतलब हो गया दार यानी घर, फलाह यानी कामयाबी, यानी इसका मतलब हो गया कि ये मदरसा दारुल फलाह यानी ये कामयाबी का घर है। यानी तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बच्चे यहां पर आएंगे तो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी, अरे बोलो, कामयाब होंगे। अभी देखो कितनी प्यारी प्यारी तकरीरें बच्चों ने की, कितनी प्यारी प्यारी नज़में। एक बच्ची ने तो फलस्तीन पर इतनी जबरदस्त नज़म पढ़ी कि मैं अंदर से काम गया। आप लोग सुन नहीं रहे थे उस वक्त क्योंकि हंगामा था ना, आपने बच्चों की बातों को गौर से नहीं सुना। लेकिन सुनो, मैं जब कुर्सी पर बैठा था ना, मैं एक एक बच्चे की बात को, एक एक बच्चे की नज़म और तकरीर को गौर से सुन रहा था, क्योंकि हमको इन बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसने नज़म पढ़ी बाकायदा फलस्तीन पर। तुमको नहीं मालूम कि आज फलस्तीन में क्या हाल है। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी, सुना करो मेरा चैनल डेरिंग से, दुनिया का एक ही ऐसा चैनल है जो इजराइल को आतंकवादी बोलता है और मुल्क में नफरत फैलाने वालों को भी मुफ्ती हारून डेरिंग से लफ्ज आतंकवादी उनके लिए इस्तेमाल करता है। तुमको नहीं मालूम, ये बच्ची ने फलस्तीन पर आकर तकरीर की और नज़म पढ़ी। तुमको नहीं मालूम कि फलस्तीन में क्या हालात है। ये आप लोग अभी हलक तक खा रहे हो। अभी हम जिसके वहां दावत थी, किनके वहां दावत थी, है ना, खालिद डॉक्टर के यहां दावत थी, माशाअल्लाह पूरा दस्तरखान भरा हुआ है, रोटी भी है, सालन भी है, बिरयानी भी है, फ्रूट्स भी है, मीठा भी है। आज अल्लाह हमको इतना खिला रहा है कि हमसे खाया नहीं जा रहा। ओ बोरगांव वालों, फलस्तीन जो नबियों की सरजमीन है, जहां पर बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा है, वहां दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी इजराइल, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी इजराइल ने 15 महीनों के अंदर 50,000 फलस्तीनी मुसलमानों को अभी तक कत्ल कर दिया। 17,000 तो बच्चों को कत्ल किया है। कितने? 17,000 बच्चों को मारा, 15 से 16,000 औरतों को कत्ल किया।
उनके पास पीने को पानी नहीं है, उनका पानी भी रोक लिया जा रहा है, जैसे जैसे करबला में हुजूर के नवासों का और उनके खानदान का उस वक्त के आतंकवादियों ने पानी रोक लिया था। तो आज तुमको नहीं मालूम, ये बच्चे कितनी प्यारी प्यारी बातें यहां पर पढ़ रहे हैं। फलस्तीन पर इन्होंने तकरीर की, इन्होंने मां बाप की अहमियत पर तकरीर की कि मां बाप का रुतबा कितना बड़ा है। मां के कदमों के नीचे जन्नत है, बोलो जोर से, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाजा है। मदरसे में ही सिखाया जाता है अखलाक किसे कहते हैं, किरदार किसे कहते हैं, मदरसे में सिखाया जाता है, स्कूल में नहीं। मदरसे में सिखाया जाता है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। मदरसे में सिखाया जाता है अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, के बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। कहां सिखाया जाता है, बोलो बेटियों, मदरसे में। और अल्लामु वालिदुन वल खालतु वालिदा, चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है, खाला का मर्तबा मां के बराबर है। बोलो कहां सिखाया जाता है, मदरसे में। स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अखलाक की तालीम, चरित्र की तालीम, किरदार की तालीम मदरसों में दी जाती है। इसलिए बोर गांव वालों, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल भी पढ़ाओ, अंग्रेजी भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ। हम इंग्लिश के मुखालिफ नहीं है, हम स्कूल के मुखालिफ नहीं है, हम कॉलेज के मुखालिफ नहीं है, विरोधी नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने से पहले पहले उनके ईमान पर मेहनत कर लो। काय पर मेहनत करो, ईमान पर मेहनत कर लो। उनको दीन इतना सिखा दो, ओ मेरी बेटियों, उनको ईमान, मेरे भाइयों, अपनी औलाद को ईमान इतना सिखा दो कि मार्केट में घूमने वाला कोई शैतान उन पर डाका डालने में कामयाब न हो। बड़े बड़े शैतान, शकील बिन हनीफ, तुम्हारे औरंगाबाद में एक कुत्ता है, एक खबीस है, एक शैतान है। क्या कर रहा है वो, ईमान पर डाका डाल रहा है, और बच्चे नहीं, अच्छे अच्छों को वर्गलाने में कामयाब हो जा रहा है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, ये मासूम बेटियां हैं, तुमको नहीं मालूम इनका ईमान कैसे खराब किया जा रहा है। इनके पास में जो मोबाइल है ना, मोबाइल, ओ मेरी बेटियों सुनो यार, जो मोबाइल है ना, सुनो, हिंदू भाई भी अगर मौजूद होंगे तो मैं हिंदू भाइयों से भी ये कहता हूं कि अपनी औलाद को मोबाइल की गंदगी से बचाओ। मैं मेरे नॉन मुस्लिम, मैं मेरे हिंदू भाइयों से भी कहता हूं कि अपनी औलाद को मोबाइल की गंदगी से बचाओ, क्योंकि मेरे पास में हिंदू बहनें भी आती है, मेरे पास में हिंदू बहनें रोते रोते आती है कि गुरुजी, मौलाना जी, मुफ्ती साहब, मेरा बेटा तबाह हो गया, मेरा बेटा खत्म हो गया, और उसकी जिंदगी खत्म हो गई, पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरा बेटा नशा करने में लग गया, मेरा बेटा गलत रास्तों में लग गया। तो मेरी बहनों से, हिंदू बहनों से भी मैं कहता हूं कि मेरी बहनों, तुम्हारी गलती है कि तुमने बचपन से उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया था। क्या थमाया, अरे बोलो। अभी औरतें क्या कर रही है, सुनो एक बड़ी प्यारी बात, औरतें क्या कर रही है, औरतें मोबाइल, बच्चे ने रोया, 6 महीने का बच्चा, मौलाना, बच्चे ने रोया तो सीधा मां उसके पास क्या दे रही, अरे बोलो, मोबाइल। मैं घर में गया, एक बच्चा मौलाना 4 या 5 महीने का होगा, इतना रो रहा खतरनाक कि मैं खुद परेशान हो गया। और वो मेरे रिश्तेदार का घर था, मैंने बोला खाला बिठाना बहन उसको खामोश। तो खाला ने इतना प्यारा लफ्ज बोली, अब भी बैठ जाएंगे मुफ्ती साहब। तो बोला साला कौन सा तावीज है वैसा, कौन सा तावीज है। खाला ने कुछ नहीं करी, सीधा मोबाइल निकाली, म्यूजिक लगाई, कोई तो भी म्यूजिक लगाई, और उसके हाथ में दे दी। कसम अल्लाह की, 5 महीने का पिल्ला बैठ गया हूं। तो अब ये क्यों कह रहा हूं, हंसी की बात नहीं है। जब बचपन से तुम इनको मोबाइल की लत लगाओगे तो बाद में तुम तमन्ना करोगे कि ये गंदे न बने, ऐसा हो। अभी सुनो, हिंदुस्तान में क्या हुआ, बोहरा समाज है, आपको मालूम है ना, एक समाज है बोहरा समाज। मैंने आज से 4 दिन पहले उनकी मेरे चैनल पर खबर लगाया। मेरे चैनल पर बोहरा समाज ने क्या किया मौलाना, आज टीवी पर भी खबर आ गई, पेपरों में भी वो खबर आई। बोहरा समाज उनके मौलाना को बहुत मानता है, उनके मुल्ला को बहुत मानता है। अपने जैसे वो लोग नहीं है कि हम किसी को भी नहीं गिनते हैं। बोहरा समाज अपने मुल्ला को इतना मानता है कि मुल्ला ने बोला यहां से कूद जाए जन्नत में जाएगा तो सीधा कूद जाएगा। मिसाल दे रहा हूं आपको,
इतना मानते हैं वो बोहरा समाज। बोहरा समाज ने क्या किया मालूम? बोहरा समाज के मुल्ला ने बोल दिया 15 साल से नीचे किसी भी बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा। और वो बहुत खतरनाक मानते अपने मुल्ला को, समझ रहे आप देखना कभी उनका मानने का तरीका। अरे हम तुमको समझा रहे हैं कि ये नस्लें तबाह हो रही है, ये नस्लें आज ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। और मौलाना आज ये जो माहौल बिगड़ रहा ना, माहौल, ये बेटियां और बच्चे जो हमारे हाथ में से निकल जा रहे हैं, उसकी वजह है मोबाइल। हम ध्यान नहीं दे रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। क्यों मौलाना? 10,000 का 15,000 का उनके हाथ में मोबाइल है। और सुनो प्यारी बेटियों, जरा बैठा इनको, मौलाना इनको बैठा। प्यारी बेटियों, क्या कर रहे हैं शैतान? जिनका मोबाइल है ना, जिनकी कंपनी है, जिनके हाथ में इंटरनेट है, वो इतने कमीने हैं कि हम अगर गंदगी देखना नहीं भी चाहे तो मोबाइल में हर 5-7 मिनट के बाद में कोई ना कोई गंदी तस्वीर आ जाएगी, कोई ना कोई एडवर्टाइज। अरे बोलो, अभी क्या हो रहा? ऑनलाइन एजुकेशन क्या चल रहा? ऑनलाइन। कोरोना के टाइम में क्या शुरू हो गया था? ऑनलाइन। कोरोना देखो कितना अच्छा था बेचारा। कोरोना आया था ना, कोरोना बहुत अच्छा था, अल्लाह की कसम। समझे आप? पूरी मार्केट बंद। अच्छा, कोरोना आया, किसको भी नहीं दिख रहा था, बस हुकूमत इतना बोल रही थी, वो भी मोबाइल में घुस घुस के बोल रही थी, क्या? कृपया हाथ धोते रहे वरना जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। हाथ धोते रहे वरना जिंदगी से। अरे बोलो, सही धो रहे थे कि नहीं अपन? दिख रहा था क्या वो कहा है ऐसा? अब कोरोना जब आया तो स्कूल बैन, मदरसे बैन, मस्जिद बैन, अमेरिका बैन, हिंदुस्तान बैन, पूरी दुनिया बैन। मैंने गुजरात में भी कहा कि कोरोना का लाना भी अल्लाह के हाथ में है और कोरोना का भगाना भी कोई चाइना फाइना ने नहीं लाया था, है ना? वो भी अपनी मर्जी से नहीं आया था और अपनी मर्जी से नहीं गया। अरे कोरोना ने आकर हिंदू मुसलमान सबको बहुत कुछ सिखा दिया, हिंदुओं को भी सिखा दिया और मुसलमानों को भी सिखा दिया, है ना? सिखा दिया कोरोना ने कि चैन से घर में बैठो, बावले चाले। अरे बोलो ना, चैन से घर में बैठो, बावले चाले मत करो। मगर फिर भी बावले चाले छूट रहे नहीं, फिर वापस हो सकता कोरोना। अच्छे चले गए कोरोना में। अब वो ऑनलाइन शुरू हो गया था मौलाना। क्यों ऑनलाइन शुरू हो गया था कोरोना में? क्यों? शेखुल हदीस भी कैमरे पर पढ़ा रहे। मदरसे में पहले मोबाइल मिल गया ना तो इतनी धुलाई होती थी कि जिसकी कोई नहीं। लेकिन जब कोरोना आया तो मदरसे के नाजिम साहब खुद फोन कर रहे थे, बेटा तेरे बाबा को एंड्रॉइड मोबाइल, अच्छा मोबाइल बोल, क्योंकि ऑनलाइन शेखुल हदीस साहब पढ़ाएंगे। नहीं समझा? कोरोना आया, मोबाइल पे पूरी कौम आ गई, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ हाफिज शमीम साहब? उसका नुकसान यह हुआ, क्या नाम है आपका? हाफिज रिजवान साहब। उसका नुकसान यह हुआ कि ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते, अब जुमला सुनना, मैं बहुत खतरनाक जुमला कह रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते हमारी बेटियां कहीं और जगह ऑनलाइन हो गई। बहुत सख्त जुमला कह रहा हूं, याद रखो। ये जो हालात आ रहे हैं ना कि तुम्हारे बच्चे ईमान छोड़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे दीन छोड़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे इस्लाम छोड़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे नमाज छोड़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे मस्जिद में आने को तैयार नहीं, तुम्हारे बच्चे अच्छे फरमाबरदार बनने को तैयार नहीं, और तुम्हारी बेटियां अपने मन से ये कह रही कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम, दीन और ईमान को, अल्लाह और रसूल को छोड़ रही हो। अगर इन दिनों से बचना है तो अपने मदरसों में अपने बच्चों को दीन और ईमान की तालीम आपको देना पड़ेगा। ये 3 साल 4 साल 5 साल अपनी बच्चियों को, मेरे यारों सुनो, गोरगांव वालों, अपनी बच्चियों को ये 3 4 साल 5 साल इतना मजबूत उनको दीन और ईमान सिखा दो कि कोई शैतान उनके ईमान पर डाका डालने में कामयाब ना हो। क्यों भाई? अभी आपके इलाके में एक वाकया हुआ ना ताजा, अरे बोलो, हुआ ना? शर्म आती है ऐसे वाकया पर। अरे हम तो ये कहते हैं कि मेरी हिंदू बेटी भी अपने धर्म पर कायम रहे,
हम तो ये कहते हैं कि मेरी हिंदू बहन, मेरी हिंदू बेटी भी अपने धर्म पर कायम रहे। और हम ये कहते हैं कि मुसलमानों की बेटियां, मुसलमानों को भी चाहिए कि बच्चियों को ऐसी तालीम दे कि वो अपने धर्म पर कायम रहे। हम किसी के धर्म में इंटरफियर और मुदाखलत और बदमाशी करना नहीं चाहते हैं। और हम किसी को क्या कसूरवार कहे, हम किसी पर क्या इल्जाम रखे। अरे जब तूने खुद तेरी बेटियों की तरबियत सही नहीं किया, बच्चों की तरबियत सही नहीं किया, तो फिर तो हालात बुरे आएंगे ना। इसलिए बोरगांव वालों, दोनों हाथ उठाकर मुझे बताओ कि अपने बच्चों को हम मदरसे की मजबूत तालीम देंगे। दोनों हाथ उठाकर बताओ। माशाअल्लाह। और सिर्फ मदरसा नहीं, अब सुनो, मैं तो चाहता हूं कि आपके हमारी बेटियां डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने, वकील भी बने, लॉयर भी बने। कहो आमीन। आपकी बेटियां, हमारी बेटियां। अच्छा, मैं खुद सुनो, मैं मुल्ला नहीं हूं, सिर्फ मैं मुल्ला नहीं हूं, मैं खुद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का प्रोफेसर रहा हूं। 15 साल मैंने डॉक्टरों को पढ़ाया हूं। मैं सिर्फ मुल्ला और मैं मीडिया वाला भी हूं। क्या वाला हूं? मीडिया वाला भी हूं। अब सुन लो अहम बात। यह मुल्क हमारा बड़ा प्यारा है। एक बात सुन लो, यह मुल्क कसम खुदा की, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। बोलो मेरी प्यारी बेटियों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। और अगला शेर देखो कितना प्यारा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, बोलो जोर से, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मौलाना ये क्यों पढ़ा मैंने? अरे ये मजहब पढ़ेंगे ना तो खुद ब खुद नफरतें भी खत्म हो जाएगी। नफरतें कौन फैला रहे देश में? जो ओरिजिनल धार्मिक नहीं है। नहीं समझे आप? माशाल्लाह, वो दे रहे वाला। वापस देखो, मुझे 500 रुपए फिर इनाम मिले हुए। जोरदार तालियां एक बार बजा दो। माशाल्लाह, यानी एक तरफ का डीजल तो हो गया। तब देखो नफरतें कौन फैला रहे हैं। सुनो, जो अपने धर्म को अच्छे तरीके से नहीं जानते वो नफरतें फैला रहे। ओ बोरगांव वालों, हिंदू हो के मुसलमान हो, जो धर्म का सच्चा जानने वाला होगा वो नफरत फैला ही नहीं सकता। क्यों? तो इसलिए बोरगांव वालों, ये भी तय करो कि हम अपने बोरगांव में नफरतें फैलने नहीं देंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हम अपने बोरगांव में लड़ाई झगड़ा होने नहीं देंगे। हम अपने बोरगांव में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलने नहीं देंगे। हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे। देखो बोरगांव और बाजू में कौन सा गांव है? सारवानी। मदरसा दारुल फलाह की तरफ से। अच्छा देखो, मौलाना बोलते मदरसा दारुल फलाह की तरफ से भी 500 रुपये इनाम आए। जोरदार तालियां एक बार। माशाल्लाह। तो देखो बाजू में सारवानी है ना? अच्छा, ये सारवानी है और बाजू वाला बोरगांव। तो सारवानी और बोरगांव बाजार दोनों तय कर लो कि हम अपने सारवानी में माहौल, शैतान कितनी भी कोशिशें करें, हम सारवानी में माहौल खराब होने। हमारे ख्वाजा ने यही तो आकर हिंदुस्तान में अमन और शांति फैलाई थी। अरे बोलो, अरे देश, ओ सारवानी वालों, बोरगांव बाजार वालों, यह देश
सूफी संतों का, साधु संतों का देश है। मगर क्या करें, अब तो मौलाना मौलाना लिबास पहनकर और साधु साधु का लिबास पहनकर नफरतें फैला रहा है। तो मेरा एक डायलॉग है जो मैंने बंबई में कहा था कि जो आदमी मौलाना का लिबास पहनकर या जो साधु साधु का लिबास पहनकर अगर नफरतें फैला रहा है तो वो शैतान हो सकता है, धर्मगुरु नहीं हो सकता। क्योंकि जब धर्म नफरत नहीं सिखाता तो ये जो नफरत की बात कर रहा है इसका मतलब ये धर्म गुरु। अरे बोलो, अरे बोलो ना भाई। अगर ऐसा कोई दाढ़ी टोपी वाला शेरवानी वाला आ जाए मौलाना जैसा दिखने वाला और वो कहे कि मैं धर्मगुरु हूं, मुफ्ती हूं और नफरतें सिखाए, तो इसका मतलब वो धर्मगुरु और मुफ्ती नहीं हो सकता। और कोई भगवा लिबास पहनकर आए, हिंदू भाइयों से भी मैं कहता हूं, हो सकता है कि हिंदू भाई भी मेरी बात को सुन रहे हो, मेरी आवाज जा रही होगी। मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूं कि अगर कोई भगवा लिबास पहनकर धर्मगुरु बनकर आए और नफरतें की बात करे, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करे, तो समझ जाना वो पाखंडी है, वो धर्मगुरु। अरे बोलो। तो अपनी औलाद को अच्छी तालीम दो। और आखिरी एक अहम बात सुन लो, सुनो 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 प्यारी बच्चों को ध्यान दो इधर। कुरान की पहली आयत क्या है, किसको मालूम है? हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, खड़े रह जरा, जोर से। पहली आयत कुरान की क्या है बेटा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पहली आयत है कुरान। अब जरा गौर से सुनो मैं क्या समझा रहा हूं। कुरान में 6666 आयतें। कितनी आयतें? कुरान में नमाज का भी हुक्म है, कुरान में ज़कात का भी हुक्म है, कुरान में सदके का भी हुक्म है, कुरान में हज का भी हुक्म है। लेकिन प्यारे प्यारे लोगों सुनो, कुरान में नमाज का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में हज का हुक्म पहले नहीं आया। कुरान में सबसे पहले हुक्म आया इक़रा। इक़रा शब्द उतरा पहले आसमान से, इक़रा। और इक़रा शब्द के माने हैं शिका। पढ़ो। इक़रा के माने क्या है? बोलो जोर से बोलो। इक़रा के माने क्या है? सीखो, पढ़ो। अब जरा सोचो, नमाज इतनी प्यारी इबादत, मगर नमाज का हुक्म कुरान में पहले, बोलो प्यारी बेटियों, नमाज का हुक्म पहले नहीं आया, हज का हुक्म पहले नहीं आया, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, है ना, रोजे का हुक्म पहले हुक्म आया क्या? इक़रा यानी पढ़ो। अब जरा सोचो बोरगांव वालों, अल्लाह मियां ने पढ़ने का हुक्म पहले क्यों दिया? जरा सोचो अकल से। पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने इसलिए दिया कि वो अल्लाह भी जानता है कि ये बोरगांव वाला जब तक के पढ़ेगा नहीं, सरवानी वाला जब तक के पढ़ेगा नहीं, मेरे को भी नहीं पहचानेगा। नहीं समझे आप? अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा पढ़ेगा तो मुझे पहचानेगा, मेरी बंदी पढ़ेगी तो मुझे पहचानेगी। अल्लाह को मालूम है कि मेरा बंदा पढ़ेगा तो पहचानेगा खालिक कौन है, पैदा करने वाला कौन है, पढ़ेगा तो पहचानेगा जिंदगी किसके हाथ में है, पढ़ेगा तो पहचानेगा मौत किसके हाथ में है, पढ़ेगा तो जानेगा बादलों को कौन लाता है, पढ़ेगा तो जानेगा बारिश को कौन बरसाता है। और जोर से बोलना, पढ़ेगा तो जानेगा कोरोना को कौन लाता है, बोलो, और कोरोना को कौन भगाता है। तो ये सब कब जानेगा? जब पढ़ेगा। इसलिए सुनो बोरगांव वालों, सारवानी वालों, अब ये जुमला सुन लो, पेपर में भी ये जुमला लगाना कि मुस्लिम धर्मगुरु आया था, मुफ्ती हारून आया था और उसने बोरगांव सारवानी को यह पैगाम देकर गया कि एक वक्त भूखा रहना पड़े चलेगा, एक वक्त भूखा रहना पड़े चलेगा, मगर अपनी औलाद को अच्छी तालीम दो, दीन की भी, अरे बोलो, दुनिया की भी, है ना। अच्छा देखो, हम दुनिया की तालीम से मना नहीं करते। अच्छा, दुनिया की तालीम पे हम लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, लाखों रुपए स्कूलों की तालीम पर, यहां तक कि कुछ लोग यहां से शिल्लोर और औरंगाबाद भी अपने बच्चों को पढ़ने भेजते होंगे। क्यों? इसलिए कि मालूम है ना, दुनिया की तालीम पढ़ेगा तो नोटा छापने की मशीन बनेगा। लेकिन मैं बोलता बार बार कि ज्यादा बच्चों को नोटा छापने की मशीन मत बनाओ, क्योंकि नोटा कभी भी बन हो सकते वाला। नहीं समझे आप? अरे बोलो ना भाई। अभी रात को 12 बजे हुक्म आ जाएगा, भाई बहनों कल से 500 की नोट बंद, तो क्या करेगा तू? अरे बोलो। तो इसलिए मैं कहता कि ज्यादा बच्चों को नोटा छापने की मशीन, अरे बोलो,
मत बनाओ। दुनिया की तालीम पे हम लाखों खर्चा कर रहे हैं और ये बच्चे लाखों खर्चा करके पढ़ रहे। क्या देखो अभी ये देखो स्कूलों में क्या पढ़ रही है, बच्चे खुद बोलेंगे। देखो प्यारे बच्चे, जोर से बोलना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। कैट यानी, जोर से बोलो, कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ते बिल्लियां पढ़ रहे। सच्ची बोलो, क्या बोल रहे? मौलाना सही बोलो, क्या बोल रहे? हम बोलते भैया, हम क्या बोलते? कुत्ते बिल्ले भी पढ़ो। हम मना, हम बोलते कुत्ते बिल्ले भी पढ़ो, मगर अच्छे इंसान बनो। क्या बनो? मानवता का संदेश लेकर दुनिया में फैलो, चलो, बढ़ो। और अब आप सुन लो प्यारे बच्चों, आपका ये मदरसा दारुल फलाह, कितनी बेटी है मौलाना यहाँ पर? 250। इनकी फीस क्या लेते हैं आप? आए सुनो सुनो, क्या लेते बेटा महीना? अच्छा मौलाना सब देते के बराबर 100 रुपए? देखो मौलाना भी हंस रहे, शर्मा रहे, नहीं देते हो मौलाना। अरे मौलाना ये 100 रुपए भी बहुत कम है। ये कौम उल्टे छतरिया को 500 रुपए महीने दे रही। नहीं समझा? उल्टे छतरिया है ने? अरे बोलो ना यार, देखो कात भी दिखेगी मेरे को। उल्टे छतरिया समझ गए? डिश एंटीना। तो मैं हाफिज साहब ये कहता, रिजवान साहब, शमीम साहब, मैं ये कहता ये कौम मौलाना मोबाइल में 350 का महीने का रिचार्ज मार रही। समझ रहे आप? अच्छा मौलाना बीवी का अलग मोबाइल, शौहर का अलग, पोरी का अलग, पोरिया का नहीं समझा? तो कितने हो गए? 3.5 7 7 7 मौलाना 1400 1500 ये मोबाइल का। सही बोला हाफिज साहब, हाफिज अब्दुल रहीम साहब, सही बोल रहा मैं? बुल्डाना से आए मेरा बयान सुनने के लिए हाफिज साहब, बुल्डाना से बयान सुनने के लिए आए और तारीख भी लेने के लिए आए। मैं इतनी आसानी से नहीं मिलता, 2 महीने से गुमराबाद में मेरे पीछे। नहीं समझा? हाँ तो सुनो बोरगांव वालों, तुम्हारा अल्लाह से कनेक्शन होगा कि अल्लाह ने तुम्हारी सुन लिया और मुफ्ती हारून यहां पर आ गया। मैं तुमको समझा के जा रहा हूं कि हम स्कूल की तालीम भी अच्छी से अच्छी पढ़ाने का आपको आदेश, आपको ऑर्डर देते हैं और आपसे हम ये कहते हैं कि स्कूल के साथ साथ मदरसे की तालीम भी इतनी प्यारी दो कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां हमारे हाथों से निकलने, अरे बोलो ना पाए। और आखिरी एक बात और, ये इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है जवानों का, ओ जवानों मैं तुमको भी एक पैगाम देकर जा रहा हूं। जवानों ये जिंदगी बड़ी कीमती है, ये जिंदगी जवानों बड़ी कीमती है। अल्लाह के वास्ते इसको नशा करके इस जवानी को खत्म मत करो, नशा करके खत्म मत करो। नशा हराम है। मौलाना बास लोग क्या सोचते हैं मालूम क्या? उनके दिमाग में ये रहता शराब हराम है। शराब हराम नहीं है, नशा हराम है। सुनो गौर से क्या समझा रहा हूं मैं। हिंदू भाई हो, हिंदू जवान भी अगर यहां पर होगे तो मैं उनसे भी कहता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त है डॉक्टर नीलेश चांडक, कैंसर हॉस्पिटल उनका बहुत बड़ा है। और मेरे यारों सुनो, कसम अल्लाह की, ये सिर्फ शराब हराम नहीं, नशा हराम है। अल्लाह ने नशा हराम क्यों किया? क्योंकि आप जिंदगी को अपनी तबाह कर रहे हो नशा करके। और मुसलमानों ये सुन लो, सिर्फ शराब हराम नहीं, नशा हराम है। और नशा उसमें भी है जो बोतल में है। क्यों? नशा उसमें भी है, बोतल में है। नशा उसमें भी है जो पुड़ी में है, नशा उसमें भी है जो बीड़ी में है, नशा उसमें भी है जो सिगरेट में है, नशा उसमें भी है जो तू टपरी पे जाके बोलता 300 120 डाल। नहीं समझे आप? 300 120 कुल मिला के कितने हो गए? अरे बोलो ना, 400। तो सीधा सीधा पान टपरी वाले को बोलना कि 420 आया, 420 डाल। नहीं समझे आप? हाँ बराबर बोला ना, बराबर बोला। तो अब नशा वो भी है जो पान में तंबाकू डालते हो। अच्छा मौलाना हाफिज साहब, कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। क्या बोलते मालूम? नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। तो मैं कहता बेटा बोतल ही नाश्ती, तू नाश्ता।
और नाचते नाचते नाले में तू जाता बोतल, अरे बोलो ना यार, नाचते नाचते नाले में तू जाता बोतल नहीं जाती, तो वो भी हराम है जो बोतल में, और वो भी हराम है जो तुम मानिक चंद और गोवा और गुटखा की शक्ल में तुम खा रहे हो, क्योंकि तुमको कैंसर हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरे दोस्त है जलगांव में, डॉक्टर नीलेश चांडक, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का, चांडक हॉस्पिटल, गोल्ड मेडलिस्ट, हिंदुस्तान के बड़े गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है वो। डॉक्टर नीलेश चांडक ने कहा कि मुफ्ती साहब मेरे दवाखाने में आओ। और सुनो बोरगांव वालों, जवानों, मैं जब उनके दवाखाने में गया मुफ्ती साहब, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। किसी का होठ काटा गया, किसी की जबान काटी जा रही है, किसी का जबड़ा काटा जा रहा है। क्यों? काय के वास्ते? अरे बोलो ना, नशे की वजह से होठ काटे जा रहे, जबड़ा काटा जा रहा, जबान काटी जा रही। और मौलाना पुड़ी की वजह से क्या हो रहा, कई लोगों के मुंह नहीं खुल रहे। अभी मैं आया यहां पर आपके गांव में, तो मेरी आदत है मैं जोर से सलाम करता, तो मैंने मौलाना जोर से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो वो उसने मुझे जवाब कैसे दिया जवान वाला, वालेकुम सलाम। कैसे जवाब दिया उसने मेरे को, वालेकुम सलाम। मतलब क्यों है? तो बोले मुंह नहीं खुल रहा ना मुफ्ती साहब। मतलब क्यों है? पहले तो बहुत खुलता था, जब मैं 2019 में आया था, जब तो मुंह, तो बोले पुड़ी क्या है? नहीं मेरे जवानों, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए पैगाम है कि मेरे जवानों, ये पुड़ी, ये नशा करके अपनी जवानी को खत्म मत करो। अब आखिरी पैगाम सुन लो, आज मैं आया हूं, अब ये जितने जवान खड़े हैं और मेरे यारों, सुनो सुनो सुनो, अल्लाह ने जिंदगी दी है ना नेकियां कमाने के लिए दी है। काय के लिए? अरे बोलो हाँ, वरना मुगल बादशाह भी चले गए, अकबर भी चला गया, शाहजहां भी चला गया, औरंगजेब भी चले गए, बड़े बड़े चले गए। वो कव्वाल ने कहा, कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। कर गुनाह से तौबा आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए, दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा। तो ये जिंदगी, आखिरी पैगाम 10 मिनट में सुन लो, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है दुनिया में रहकर नेकियां कमाने के लिए। ओ यारो, बोरगांव वालों, सारवानी वालों, सुनो, पैगाम सो दे रहा हूं, अपनी जिंदगी में जितनी नेकियां कमा सकते हो कमा लो। मर गए तो मौलाना, मर गए तो नेकियां कमाने का मौका, अरे बोलो, ये देखो मुफ्ती हारून नदवी इतनी खूबसूरत शेरवानी पहनकर आपके सामने खड़ा है, लेकिन कसम अल्लाह की, जब मैं मर गया तो ये कीमती शेरवानी मेरे बदन पर से उतार ली जाएगी। क्यों? मालदार करोड़पति भी आदमी मर गया तो कोई ये नहीं कहेगा कि साहब ने 50 करोड़ के मालिक थे तो उनको लीनन का कफन दो। अरे बोलो, सबसे सस्ता जो कपड़ा है 20 रुपए मीटर वाला, वो पहनाया जाएगा। याद रखो, कोई यहां से साथ नहीं लेकर जाएगा। बल्कि मैं तो एक जगह गया, मौलाना हाफिज साहब, मैं एक जगह गया तो एक शख्स का जब इंतकाल हो गया, गुस्ल से पहले उसके कपड़े उतारे जा रहे थे, कपड़ों के जेब भी देखे गए तो जेब में उनके 150 रुपए निकले और वो आदमी 5 करोड़ छोड़कर गया। 150 रुपए जेब में थे तो मैंने मजाक में कह दिया लोगों को नसीहत करने के लिए कि यार 5 करोड़ छोड़ के जा रहे हो तुमको, अरे 150 तो रहने दो उसके कफन में। नहीं समझा? तो बोले यार मुफ्ती साहब क्या पागल बातें कर रहे हैं, तुम 150 की बात कर रहे हैं, 10 रुपए भी यहां से कोई लेकर, अरे बोलो। तो जिंदगी में जो दौलत भी अल्लाह ने दी है ना, मरने के बाद नमाज नहीं पढ़ सकते, मरने के बाद हज नहीं कर सकते, मरने के बाद ज़कात नहीं दे सकते, फिर मरने के बाद क्या काम आएगा। तो वो बात कहकर बात खत्म कर रहा हूं। प्यारे नबी ने स्टाइल बताया, आइडिया बताया कि मरने के बाद भी अगर नेकियां कमाना चाहते हो, देखो
गौर से सुनना इब्ला, नबी ने कहा कि अब मरने के बाद नमाज नहीं पढ़ सकते, मरने के बाद हज नहीं कर सकते, मरने के बाद रोजा नहीं रख सकते, मरने के बाद ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन प्यारे नबी ने कहा कि मरने के बाद भी अगर नेकियां कमाना चाहते हो तो जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर लो कि तुम दुनिया से चले जाओ और लोग उसका फायदा उठाते रहेंगे तो तुमको उसका सवाब मिलता रहेगा। मान लो किसी बस्ती में, कोई गांव में पानी नहीं है, आपने अगर वहां पर बोरिंग खुदवा दिया, आपने वहां पर कुआं खुदवा दिया, अब जब तक के लोग, आप दुनिया से चले जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जब तक के लोग पानी पीते रहेंगे उसका सवाब आपको मिलता रहे। जिंदगी में कोई मदरसा बना दिया, जब तक के बच्चे वहां पर पढ़ते रहेंगे उसका सवाब आपको, अरे बोलो, मिलता रहेगा। और जिंदगी में मस्जिद बना दिया, जब तक के लोग नमाज पढ़ते रहेंगे उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। अच्छा, दोनों हाथ उठाकर बताओ कौन कौन चाहता है कि मरने के बाद भी नेकियां उसको मिले? माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। देखो अभी साहब, हर आदमी चाहता है कि मरने के बाद भी उसका मीटर चालू रहे, समझ गया, नेकियों का मीटर। अच्छा, एक अच्छी बात सुन लो, तुमको मालूम नहीं होगी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे ना, 4 खलीफा में, आपको मालूम है उनको जानने को अब 1500 साल 1500 साल हो रहे अब, लेकिन बोरगा वालों, सारवानी वालों, तुम सुनकर ताज्जुब करोगे, हजरत उस्मान को दुनिया से जाने 1500 साल हो गए, मगर हजरत उस्मान के नाम का बैंक में अकाउंट अभी भी मदीना में मौजूद है। अब आप बोलेंगे मौलाना क्या बावले बातें कर रहे हो, नहीं समझा, हजरत उस्मान का बैंक का अकाउंट अभी भी मदीना में मौजूद है। क्यों? अब नई बात सुन लो, शायद नहीं सुने होंगे। हजरत उस्मान ने अपनी जिंदगी में जो खजूर के बागात हुजूर के सामने वक्फ कर दिया था, मुसलमानों को दे दिया था। अब हजरत उस्मान दुनिया से चले गए, मगर उन खजूर के बागात का जो भी पैसा आज आता है लाखों रुपए की तादाद में, वो सारा के सारा हजरत उस्मान के अकाउंट में आज भी जमा होता है। और फिर उनके अकाउंट में से हाजियों के लिए, खजूरों के लिए, पानी पिलाने के लिए, हाजियों की खिदमत के लिए, इमामों की तनख्वाहों के लिए आज भी हजरत उस्मान के अकाउंट में से पैसा दिया जाता है। यानी उनको 1500 साल दुनिया से जाने हो गए, मगर आज भी उनको सवाब, अरे बोलो, अभी ये मस्जिद है, क्या नाम है इसका? अब ये मस्जिद जिसने भी बनाया, पूरे गांव वालों ने बनाए, गौर से सुना आप, पूरे गांव वालों ने बनाए, किसी ने ईंट दिया, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने असारी दिया, है ना मौलाना, ये जितनों ने भी बनाए, हम भी इसमें शामिल है, जितने लोग बैठे हुए यहां पर गांव वाले, हम दुनिया से चले जाएंगे, मगर हमने इस मस्जिद में 1000 भी दिया है, 100 रुपए भी दिया है, तो हमारे मरने के बाद भी हमको इसका सवाब मिलता। जब तक के ये मस्जिद रहेगी और लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, हमको इसका सवाब मिलता, अरे बोलो ना यार, मिलता रहेगा। तो अब आप हाथ उठाकर बताओ कि मरने के बाद भी आपको सवाब चाहिए, दोनों हाथ एक बार उठा के बताओ। तो मैं अब आपसे अपील कर रहा हूं कि नकद हो उधार हो, इधर देखो आप, नकद हो या उधार हो, मेरे नबी ने फरमाया कि जो जमीन पर अल्लाह का घर बनाता है, सुन लो प्यारी बेटी इधर, मेरे नबी ने फरमाया कि जो जमीन पर अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसका महल बनाता है। अरे बोलो, अरे जन्नत में महल होना कि नहीं होना है ना। अब जमीन पे मस्जिद पूरी बनाना जरूरी नहीं है। अब आप बोलेंगे हम तो पूरी नहीं बना सकते, लेकिन नबी ने यह भी कहा कि जिसने एक ईंट भी अपनी ताकत के एतबार से मस्जिद में लगा दिया, उसको भी पूरी मस्जिद बनाने का सवाब मिलेगा। तो आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अपना नाम मैं सिर्फ 5 मिनट दूंगा, अपना नाम, आज आपको पैसे नहीं देना है। हमारी मस्जिद के लिए अभी भी 2-2.5 लाख रुपए का काम बाकी है और कुछ पैसे बाकी है, कमान बाकी है, और इंशाअल्लाह यहां पर हम हरा गुंबद भी बनाएंगे, है ना भाई, अरे बोलो इंशाअल्लाह, है ना। जैसे नबी का रोजा है ना, वहां हरा गुंबद है, तो हमारी निस्बत, हमारी मोहब्बत उससे है ना, अरे बोलो है कि नहीं,
और हम क्या कहते हैं नबी के गुंबद के बारे में? हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। आगे बोलो। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि मदीने में नबी के रोजे पर उसकी हाजिरी हो? जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। तो बस उसी नबी की मोहब्बत में आज अपने नाम लिखाओ, बाद में देना है पैसा। 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद अपना नाम लिखा दो, फिर हम दुआ करेंगे। फटाफट आ जाओ, अपना नाम लिखा दो। काम चालू हो जाएगा। हाँ, और नकदी भी आपके आ गए तो काम चालू हो जाएगा, जो काम बाकी है फटाफट आ जाओ। देखो, अब बयान सुन लिया। अगर मेरी थोड़ी भी तुम्हारे दिल में मोहब्बत है कि इतना बड़ा आलिम तुम्हारे गांव में आकर भीख मांग रहा है, और मैं अपने लिए भीख नहीं मांग रहा हूं, किसके लिए मांग रहा हूं? अरे बोलो ना। तो चलो पहले नाम लिखाओ जो बड़ी रकम देना चाहता है। पहले जो बड़ी रकम लेना चाहता है वो नाम लिखाओ, जल्दी से आ जाओ।